कल्पना कीजिए, एक रानी जो प्रेम में डूबी हुई है, एक राजा जो जीवन और मृत्यु के बीच झूल चुका है, और एक ऐसा व्रत जिसे पूरा करना असंभव सा प्रतीत होता है। यह कथा हमें ले जाती है 8वीं शताब्दी ईस्वी में। महाराष्ट्र के एलोरा की गुफाओं में स्थित भव्य कैलाश मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था। यह अद्भुत मंदिर राष्ट्रकूट वंश के महान शासक राजा कृष्ण प्रथम के संरक्षण में लगभग 757 से 783 ईस्वी के बीच निर्मित हुआ। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर काटकर बनाया गया है। यह एक विशाल एकाश्मक मोनोलिथिक संरचना है जो आज भी मानव बुद्धि और कला का अनुपम उदाहरण मानी जाती है। इस मंदिर के निर्माण के पीछे एक अत्यंत भावनात्मक और प्रेरणादायक कथा जुड़ी हुई है। राजा कृष्ण प्रथम की प्रिय पत्नी ने उनसे कहा, जब तक मैं अपनी आंखों से एक नया शिव मंदिर नहीं देख लूंगी, तब तक अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगी। ये शब्द केवल एक रानी की प्रतिज्ञा नहीं थे, बल्कि प्रेम, आस्था और अद्भुत मानव रचनात्मकता की शुरुआत थे। यही वह क्षण था जिसने इतिहास को जन्म दिया, एक ऐसी कृति का जिसे देखकर आज भी पूरी दुनिया आश्चर्य से नतमस्तक हो जाती है। अपनी प्रिय पत्नी की यह बात सुनकर एक राजा क्या कर सकता था, खासकर तब जब यह कठिन प्रतीत होने वाली इच्छा स्वयं उसके प्रति असीम प्रेम से जन्मी हो। कुछ ही महीने पहले राजा कृष्ण प्रथम एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गए थे। हर संभव उपचार के बावजूद उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। अपने पति से अत्यंत प्रेम करने वाली रानी ने भगवान घृष्णेश्वर महादेव से प्रार्थना की और यह व्रत लिया कि यदि उनके पति स्वस्थ हो गए तो वे भगवान शिव के नाम पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाएंगी। घृष्णेश्वर का अर्थ होता है करुणा के देवता। घृष्णेश्वर मंदिर स्वयं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और अत्यंत पूजनीय माना जाता है। रानी की अटूट श्रद्धा, निरंतर प्रार्थनाओं और पति के प्रति समर्पण का फल यह हुआ कि राजा कृष्ण प्रथम पूरी तरह स्वस्थ हो गए। अब रानी अपने व्रत को पूरा करना चाहती थीं। लेकिन मंदिर बनाना कोई साधारण कार्य नहीं था। यह न तो एक दिन में संभव था, न एक सप्ताह में और न ही एक महीने में। दिन बीतते गए। रानी का शरीर उपवास के कारण कमजोर होता चला गया। अपनी पत्नी से उतना ही प्रेम करने वाले राजा कृष्ण प्रथम स्वयं को असहाय अनुभव करने लगे। कहा जाता है, जब परिस्थितियां अत्यंत कठिन होती हैं, तब मानव की रचनात्मकता अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंचती है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए एक महान वास्तुकार ने एक साहसिक लेकिन संभव योजना प्रस्तुत की। उसने पास की एक पहाड़ी को काटकर मंदिर बनाने का सुझाव दिया और नक्काशी ऊपर से शुरू करने का निर्णय लिया। रानी अपने महल की खिड़की से उस पहाड़ी का ऊपरी भाग देख सकती थीं। कार्य तुरंत प्रारंभ किया गया और कुछ ही दिनों में मंदिर का शिखर तराश दिया गया। जब रानी ने खिड़की से मंदिर का पूर्ण हुआ शिखर देखा तो उन्होंने अपना उपवास तोड़ दिया। यह क्षण राजा कृष्ण प्रथम के लिए अपार आनंद और संतोष का था। इसके बाद जो हुआ वह मानव इतिहास का एक अद्वितीय चमत्कार बन गया। पूरी की पूरी पहाड़ी को काटकर एक भव्य मंदिर परिसर का रूप दे दिया गया। यही मंदिर आज विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर या कैलाशनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस अद्भुत मंदिर को पूर्ण रूप देने में कई वर्षों का समय लगा। इसके निर्माण के बाद इसे स्वयंभू कहा जाने लगा, क्योंकि लोगों को विश्वास ही नहीं होता था कि इसे मनुष्यों ने बनाया है। मंदिर पर कार्य राजा कृष्ण प्रथम के शासनकाल के बाद भी कई दशकों तक चलता रहा। दुनिया में शैलकट वास्तुकला के कई अद्भुत उदाहरण मिलते हैं। मिस्र का अबू सिम्बल, जॉर्डन का पेट्रा और भारत की एलोरा गुफाएं।
कहीं पूरी चट्टान का मुख काटा गया है, तो कहीं गुफाओं के भीतर और आसपास नक्काशी की गई है। लेकिन कैलाश मंदिर विश्व की एकमात्र ऐसी संरचना है जहां पूरा का पूरा मंदिर परिसर एक ही विशाल चट्टान से तराशा गया है। यह एक ही पत्थर से निर्मित दुनिया की सबसे बड़ी संरचना मानी जाती है। इसकी सूक्ष्म नक्काशी, विशाल आकार और अद्वितीय योजना को देखकर कोई भी इसकी निर्माण कला और बुद्धिमत्ता पर आश्चर्य किए बिना नहीं रह सकता। छेनी और हथौड़े जैसी प्राचीन शैलकट तकनीकों से निर्मित कैलाश मंदिर मानव कला और आस्था का एक अमूल्य धरोहर है। और क्या आप जानते हैं, कैलाश मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ऐसी ही रहस्यमयी और ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।